हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पर क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जैसे आप इलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए हो या नहीं हो, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्ट हो गए, आप एलिजिबल हो, आपने अप्लाई भी कर दिया, आप सिलेक्ट भी हो गए, तो फिर आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, कंपनी की तरफ से कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ के देखो कि अगर आपको पता है कि किस स्किल्स के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये अगर आपको पता है तो आप उसके हिसाब से इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपेयर करोगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाएगी तो इंटरव्यू राउंड क्रैक करने की जो चांसेस है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आपका काम ही ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, समझ के सुनना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन भी करके रख देना। अगर कुछ सवाल है, कुछ डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्द से जल्द उसे पूछ भी लेना, हम उसका रिप्लाई भी आपको कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो जॉब अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं आपके सामने, वो है यूकेजी कंपनी की तरफ से। यूकेजी कंपनी की तरफ से यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। सबसे पहली बात, जो अपना करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बनाना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए यूकेजी कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले कंपनी के अंदर 80,000 कस्टमर्स है और अक्रॉस 150 कंट्रीज के अंतर्गत यूकेजी इज द लार्जेस्ट यूएस ब्रांड प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी मानी जाती है इन द वर्ल्ड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा, इस जॉब का फुल टाइम जॉब है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको मेंटेनेबल कोड वहाँ पे लिखने होते हैं, डेवलप करने होते हैं, इंप्लीमेंट करना होता है वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सिस्टम्स को, मेंटेन करना होता है क्लीनली इफिशिएंटली, मेंटेनेबल कोड वहाँ पे लिखना होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम के लिए। और टीम के साथ कोलैबोरेट करके विद प्रोडक्ट मैनेजर, डिजाइनर हो गया एंड अदर इंजीनियर्स टू अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। पार्टिसिपेट करना होता है इन डीबगिंग, टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन कंडक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए टू इंश्योर देयर रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। और हमेशा कंटीन्यूअस लर्निंग पे ध्यान देना होता है, खुद को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ध्यान देना होता है एंड इंप्रूव बाय अटेंडिंग वर्कशॉप, पार्टिसिपेटिंग इन कोड रिव्यूज, स्टेइंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपके डोमेन के अंतर्गत अगर बहुत सारी जो चेंजेस आते रहते हैं, नए टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं, नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप खुद को अपडेट करोगे तो अपनी न्यू लर्निंग को अपने वर्क में इंप्लीमेंट करके अपने वर्क को भी अपग्रेड कर सकते हो और कंपनी की भी ग्रोथ होगी और आपकी वहां पे पर्सनली भी ग्रोथ वहां पे देखने को मिल जाती है। You will assist in creating and maintaining technical documentation for software, जो application एंड सिस्टम है आपको असिस्ट करना होता है मेंटेन करने के लिए टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन को। रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप जिस जॉब डोमेन के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक आईटी डोमेन की जॉब है, तो आईटी डोमेन में काम करने के लिए आपको एक आईटी रिलेटेड फील्ड में ही आपको वहाँ पे जो है अगर आपके पास एजुकेशन बैकग्राउंड है आप एलिजिबल रहोगे। एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, सच एज जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट के बारे में प्रोफिशिएंसी कम से कम एक लैंग्वेज में होना चाहिए ना, एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के बारे में, इंक्लूडिंग एल्गोरिदम हो गया, डाटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड प्रोएक्टिव एटीट्यूड के साथ आपके साथ एक्सेलेंट होना चाहिए। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो स्किल है, टीम वर्क स्किल है आपके पास होनी चाहिए, विलिंगनेस की अच्छा इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए, कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो फ्रंट एंड बैक एंड कंपोनेंट एज वेल एज माइक्रो सर्विस की अच्छी खासी होनी चाहिए, और ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट द लर्निंग एंड लर्न एंड चेंजिंग सिचुएशन। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर आपके पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड फील्ड में, एक प्रेफरेंस मिल जाता है, एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, एक मैंडेटरी नहीं है। सारी जो चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के अंतर्गत, ये मैंडेटरी नहीं होने वाली, लेकिन अगर है तो एक प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसमें कैंडिडेट के पास ये सारी चीजें होंगी, ये क्वालिटीज होंगी। जैसे इंटर्नशिप रिलेटेड फील्ड में होगा, familiar होंगे विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज सच एज वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसे गिट कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ईआईडीएस के अंतर्गत, एजाइल प्रैक्टिस के अंतर्गत उसके बाद प्रोफिशिएंसी फैमिलियरिटी है, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है, एक प्रेफर्ड जो है अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेब टेक्नोलॉजी रिलेटेड, डाटाबेस एंड क्लाउड सर्विस रिलेटेड मिल जाता है। ओनरशिप, हाई लेवल ऑफ ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ फॉर योर मतलब आपको जो भी जिम्मेदारी असाइन की जाएगी, जो भी टास्क असाइन किया जाएगा, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, जिम्मेदारी ले सकते हो, उसे फर्स्ट पूरा एंड फर्स्ट से लेके एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी जिम्मेदारी अगर ये अकाउंटेबिलिटी आप ले सकते हो तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है।
वर्क लोकेशन इसका नोएडा रहेगा, वर्क साइट ऑन साइट रहेगा। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर यूकेजी, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई। यूकेजी अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, फिर यहाँ पे अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, एक नया पेज हमारे सामने देखने को मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना रिज्यूमे जैसे अपलोड करोगे, जैसे हम यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करेंगे, हमारे सामने डाटा प्राइवेसी एग्रीमेंट आ जाएगा। एग्री पर टिक करना, चेकबॉक्स पर टिक करके यहाँ पे आई एक्सेप्ट पर क्लियर कर देना। आई एक्सेप्ट पर क्लियर करने के बाद जैसे आपने सिलेक्ट रिज्यूमे पर क्लिक करके अपना रिज्यूमे फिलअप कर दिया, रिज्यूमे फिलअप करके आपने चेकबॉक्स पर टिक करके आई एक्सेप्ट कर दिया। अभी हमारे सामने सबमिट योर एप्लीकेशन का जो फॉर्म आ जाता है। अभी रिज्यूमे हमने जो अपलोड किया वो यहाँ पे आ चुका है। लीगल फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम फिलअप कर देना है, लास्ट नेम आपका लास्ट नेम फिलअप कर देना है, फोन नंबर जो आपका रेगुलर यूज में वो फोन नंबर, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। अगर यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम आपका जो फर्स्ट नेम है वही आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जो लीगल फर्स्ट नेम लिखा है वही आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे होम एड्रेस में आपका जो भी डिटेल एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस, वो डिटेल में लिख देना है। फिर सिटी जिस सिटी से बिलोंग करते हो, फिर यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर देनी है। आप जो भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, यहाँ पे कंट्री हम सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्ट होने के बाद नीचे आपको यहाँ पे स्टेट एंड टेरिटरी का ऑप्शन दिखेगा। कंट्री सिलेक्ट होने के पहले आपको कंट्री के नीचे जिप कोड दिखेगा। जैसे आप कंट्री सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे स्टेट ऑप्शन वहाँ पे ओपन हो जाता है। फिर अभी हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे हम स्टेट से बिलोंग करते हैं हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, वो सिलेक्ट करने के बाद जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड, आपका एरिया का जो भी है पिन कोड वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर इसके पहले आपने यूकेजी में काम किया था, इसके पहले एम्प्लॉय थे तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे कब आप स्टार्ट कर सकते हैं जॉब, ऑन बोर्ड होने के बाद। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो क्या 1 जनवरी जो आपका इसके दिन, इसके बाद के दिन है वो है, तारीख लिख दीजिए। अगर फ्रेशर्स हो तो जो है सिलेक्ट होने के बाद अपना नोटिस पीरियड के हिसाब से वगैरह चेक कर सकते हो। बाद में कोई पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप है विद इन यूकेजी अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर इतना होने के बाद नीचे दोनों एक्सेप्ट एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना। एक्सेप्ट एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट पर जो है सबमिट पर भेज देना है। सबमिट पर भेजने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद कैसा पेज आता है आप देख सकते हो यहाँ पे, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो वी लुक फॉरवर्ड टू रिव्यू इट, मतलब अभी जो कंपनी चाहे वो आपकी एप्लीकेशन जो है रिव्यू करेगी। हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हमने यूज की तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे हम ईमेल आईडी यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि careers@talent.ukg.com की तरफ से यहाँ पे योर एप्लीकेशन विद यूकेजी फॉर सॉफ्टवेयर 008862 इसका कोड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब ये इसके टाइटल के साथ एक मेल आ चुका है, उसका यही कहना है कि जो आपकी एप्लीकेशन थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए वो कंपनी ने द्वारा रिसीव कर ली गई। वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो वो हमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमें वो नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताया जाएगा, हमें कांटेक्ट किया जाएगा और हमें जो भी नई प्रोसीजर रहेंगी नेक्स्ट स्टेप से जो भी रिक्रूटमेंट की रहेगी वो हमें शेयर कर दी जाएगी और हमें बता दिया जाएगा। अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई हो अगर फॉलो करके अपना जो फॉर्म है फिलअप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर एक ईमेल आईडी पर, जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पे फिलअप की थी वो ईमेल आईडी पे ये मेल भी आ जाएगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। फिर भी कुछ डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ परेशानी आती है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम इसका जो रिप्लाई आपको कर देंगे ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट कर दें, एज सुन एज पॉसिबल आपका सबमिट कर देना। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।